प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, आपने पढ़ लिया है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य, पढ़ लिया, स्वीकारात्मक वाक्य, और निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य, आपने दोनों पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। कोई दिक्कत किसी की समझ में नहीं आया है, सभी की समझ में आ गया। उसके बाद में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस होता है और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। क्या से प्रारंभ होने वाला एक वाक्य होता है, दूसरा बीच में आता है। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में क्या होता है कि क्या वाक्य के पहले होता है। जब क्या वाक्य के पहले होता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। फिर क्या करते हैं, इसके स्थान पर कर्ता और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं, कर्ता और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यहां पर देखिए, जैसे एग्जांपल में लिखा है, क्या शिखा स्कूल में पढ़ती है, क्या शिखा स्कूल में पढ़ती है, तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर शिखा के अनुसार डज लिखेंगे। डज लिखा क्योंकि शिखा एक लड़की है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने डज लिख दिया। उसके बाद शिखा का नाम लिखा, शिखा सब्जेक्ट है, डज शिखा। उसके बाद में हम लिखेंगे क्रिया, क्रिया है पढ़ना, रीड, डज शिखा रीड इन द स्कूल, क्या शिखा स्कूल में। दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू, डू हमने क्यों लिखा, क्योंकि तुम लिखा हुआ है, यहां पर तुम सब्जेक्ट है बहुवचन का। ठीक, तो क्या की अंग्रेजी ना लिखकर हमने क्या के स्थान पर डू लिख दिया। डू यू प्ले द क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ठीक, समझ में आया। क्या माता जी खाना पकाती हैं, क्या माता जी खाना पकाती हैं। देखिए यहां क्या पहले आया है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, माता जी के हिसाब से, माता जी के अनुसार हम सहायक क्रिया लिखेंगे। अच्छा बताओ, कितनी अम्मा है ना, सबके एक अम्मा है ना, तो रेशमी के। चलो, क्या, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, क्या के स्थान पर माता जी, क्योंकि माता जी एक है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए क्रिया हम यहां पर डज लिखेंगे, सहायक क्रिया डज लिखेंगे। डज द मदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डज द मदर, क्या करती है माता जी, पकाती हैं, क्या, कुक, और क्या पकाती हैं, द फूड, है ना। तो डज द मदर कुक द फूड, है ना। अब यहाँ द आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। कुक फूड आप लिख सकते हो, लेकिन द लगा देते हो तो क्या होता है, सुंदरता आ जाती है ना, सुंदरता आ जाती है। जैसे मान लो चटनी लगा दी जाती है ना, समोसा में चटनी लगा देंगे तो समोसा के स्वाद बढ़ जाता है ना। वैसे ये जो है प्रीपोजिशन होते हैं, इनको वाक्य में लगा देने से क्या होता है, थोड़ा सजावट आ जाती है, सुंदरता आ जाती है। ठीक है, अगला जैसे कोई सेंटेंस बोलिए, क्या रेशमी क्या रेशमी बकरी चराती है ना। तो अब यहां पर क्या वाक्य में सबसे पहले लिखा है, तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, ये तो क्लियर है ना कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। फिर रेशमी के अनुसार जो है हम यहां पर क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया डज। फिर रेशमी का नाम लिख दीजिए,
है ना। अब चराती, ग्रेज, है ना, ग्रेज। डज रेशमी ग्रेज, है ना। और क्या चराती, द गोट। डज रेशमी ग्रेज द गोट, है ना। तो ये क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं जिनका हम ट्रांसलेट इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर हम जो है आप देखेंगे कि जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर क्या होता है कि हम प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आ गया, उमेश मंदिर क्यों जाता है, ध्यान दीजिएगा यहां क्यों कहां पर आया है, वाक्य के बीच में। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि क्या पहले आता था, प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, लेकिन यहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी बोलो, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, लेकिन जब बीच में आ जाता है तो उसको हम पहले लिखते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। यहां पर क्यों है, और क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे, वाई। ठीक। उसके बाद में फिर हम सहायक क्रिया लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के बाद फिर सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, टेंस के अनुसार। सहायक क्रिया अलग से थोड़े ले आएंगे, जिस टेंस का वाक्य होगा उसी टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे। तो कर्ता के अनुसार और टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया लिखेंगे। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पढ़ रहे हैं आप, और कर्ता है उमेश, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो कर्ता यहां क्या लगेगा, डज। वाई डज। उसके बाद में फिर उमेश का हम नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाम। व्हाई डज उमेश क्या करता है, जाता है, गो, है ना। अब कहां जाता है, मंदिर, टू द टेम्पल। वाई डज उमेश गो टू द टेम्पल, उमेश मंदिर क्यों जाता है ना। लड़कियां चाय क्यों पीती हैं, लड़कियां चाय क्यों पीती। ठीक है। देखिए यहां पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया कि नहीं, क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डू। वेरी गुड। यहां पर डू क्यों हुआ, क्योंकि लड़कियां बहुत हैं, वाई डू। अब क्या है, गर्ल, द गर्ल्स, लड़कियां बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। वाई डू द गर्ल्स, पीना, ड्रिंक होता है, ठीक है, चाय, लेकिन जो है चाय के लिए टेक लगाया जाता है ना। चाय को हम पीते नहीं है, चाय को हम लेते हैं। ठीक है। चाय के लिए कभी पीना अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, चाय को हम लेते हैं। लोग कहे ना भैया चाय लियो, चाय लियो, ये थोड़ा कि चाय पियो, कहा चाय लियो। अच्छा पीते हैं, एक घूंट पिया फिर रख दिया, फिर एक घूंट पिया फिर रख दिया, है ना। और पीने का मतलब लगाया और नंगा लिया। तो व्हाई डू द गर्ल्स टेक टी माने चाय। ठीक। तो व्हाई डू द गर्ल्स टेक टी, लड़कियां चाय क्यों पीती हैं। इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए।